सेकंड पॉइंट था हमारा अजाइल डेवलपमेंट का। अजाइल डेवलपमेंट की बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अजाइल डेवलपमेंट से पहले क्या हुआ करता था। अजाइल डेवलपमेंट से पहले हुआ करता था वाटरफॉल टेक्निक। वाटरफॉल टेक्निक का मतलब यह है कि बहुत सारा बल्कि काम एक वक्त तक जब तक पूरा ना हो सके वो डेवलपमेंट फेज़ में ही रहे और डिप्लॉयमेंट फेज़ पे ना जाए, यानी यूज़र्स तक उसको ना पहुंचाया जाए। उसमें प्रॉब्लम क्या आते थे? उसमें प्रॉब्लम ये आता था कि कुछ लोग किसी एक एप्लीकेशन पे 6 महीना, साल, 2 साल लगाने के बाद उसको डिप्लॉय किया करते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि इतने सारे फीचर्स जो किसी एप्लीकेशन में होने ही चाहिए, जब तक कंप्लीट ना हो हम एप्लीकेशन को यूज़र्स तक नहीं पहुंचाएंगे। उसमें क्या प्रॉब्लम आता था? क्योंकि वो 6 महीना, 1 साल या 2 साल उस पर मेहनत करने के बाद, अपने रिसोर्सेज कंज्यूम करने के बाद जब यूज़र्स तक पहुंचाते थे तो पता चलता था कि जो फीचर्स उन्होंने समझा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़र्स ने उसको देखा ही नहीं, उसको यूज़ ही नहीं किया, या यूज़र्स की ज़रूरत के मुताबिक नहीं था। चूँकि अब उनके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लग चुके होते थे तो वो बहुत मुश्किल होती थी कि उस एप्लीकेशन के उस पार्ट को किस तरह ख़त्म किया जाए और नए सिरे से जो यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो वो बनाया जाए। उसके बाद हमारे पास टेक्निक आई अजाइल डेवलपमेंट की। अजाइल डेवलपमेंट एक्चुअली किसी भी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, छोटे टुकड़े बना के उसको उस तरह बनाया जाए कि वो आइटरेटिव हो, यानी बनता चला जाए, डिप्लॉय होता जाए, बनता जाए, डिप्लॉय होता जाए, और वो इंक्रीमेंटल हो, यानी 0 से 100 तक पहुंचता रहे कि पहले आज हमने एक काम किया, उसको डिप्लॉय किया, फिर हमने दूसरा काम किया, उसको डिप्लॉय किया, और इस तरह हम चलते चले गए। इस तरह की अजाइल डेवलपमेंट में फ़ायदा क्या होता है कि हमें जब एक काम करने के बाद दूसरा काम हम यूज़र्स तक पहुंचाते हैं तो उसी दौरान हमें फ़ीडबैक मिलना शुरू हो जाता है कि जो काम हमने छोटा सा यूज़र्स तक पहुंचाया है, क्या वो काम यूज़र्स के लिए ज़रूरी था, यूज़र्स ने उसको समझा कि हाँ वो उनकी ज़रूरत के मुताबिक है, तो हम कहेंगे कि हाँ वो ठीक है। उनके फ़ीडबैक के हिसाब से हम उसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर हमारे उस छोटे से काम को यूज़र कहता है कि ये मेरे लिए तो ज़रूरतमंद ही नहीं था, तो हम उसको मज़ीद बेहतर बनाने में अपनी एनर्जी सर्व करने से बेहतर है कि जो दूसरा पॉइंट जो यूज़र ने फ़ीडबैक दिया कि हाँ इसकी जगह पे ये होता तो मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदा होता, हम उस पर अपनी एनर्जी सर्व करते और उसको बनाते। तो अजाइल डेवलपमेंट चूँकि हमें छोटे छोटे पार्ट्स में करने की सलाह देता है, छोटे छोटे पार्ट्स में करने के लिए हमें इंकरेज करता है, तो वो हमारे लिए बेहतर होता है ताकि हमारे रिसोर्सेज भी बच सके और यूज़र्स तक जल्द से जल्द बेहतर चीज़ जो उनकी ज़रूरत के मुताबिक है वो पहुंच सके। अजाइल डेवलपमेंट की अगर इस तस्वीर को मैं समझाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह है कि जब हम किसी एप्लीकेशन को बनाते हैं, बनाने के बाद उस छोटे से पार्ट को हम किसी बड़ी पार्ट में शामिल करते हैं। मिसाल है कि हमने जब एप्लीकेशन इनिशियली बनाना शुरू किया तो उस वक्त तो कोई पार्ट नहीं था, हमने एक काम छोटा सा किया, उसको हमने फ़ीडबैक लिया हमारे अर्ली एडॉप्टर से, जो यूज़र्स हो सकते हैं, जो हमारे क्लाइंट हो सकते हैं, या जो हमारे डेवलपर हो सकते हैं, या हमारी मैनेजमेंट टीम हो सकती है। उससे हम फ़ीडबैक लेते हैं कि आया ये काम मार्केट पे रिलीज़ करने के काबिल है या इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। उस फीडबैक को लेते हुए अगर हमें लगता है कि हाँ हमारा काम अब इस काबिल है कि उस छोटे से पार्ट को हम मार्केट कर सकें, तो हम उसको मार्केट कर देते हैं, या हम उस फीडबैक के तहत अपनी एप्लीकेशन में मज़ीद बेहतरी लाते हैं, चेंजेस करते हैं और उसको नेक्स्ट आइटरेशन यानी दोबारा से कोडिंग और इंटीग्रेशन के लिए हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। और ये साइकिल चलता हुआ साइकिल होता है जब तक हमारी एप्लीकेशन एक 0 से लेके 1 तक कंप्लीट ना हो जाए। हर पार्ट को हम इसी तरह आइटरेशन में घुमाते हैं और आइटरेशन में चलने के बाद फीडबैक लेते हुए एडजस्ट करते हैं या मार्केट में रिलीज़ करते हैं। और अगर हमें लगता है कि बिल्कुल ठीक हो गया, सब पॉइंट्स कंप्लीटेड है, तो हम उस फीडबैक को लेते हुए सारा काम हमारे यूज़र्स तक पहुंचा देते हैं।